सिकंदर 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 भैया हर कोई एक ही बात कर रहा है, एक ही फिल्म को डिस्कस कर रहा है। बदकिस्मती से जो डिस्कशंस हैं उनका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है। यानी कि इस फिल्म के बारे में जो भी बंदा बात कर रहा है वो नेगेटिव रिव्यूज दे रहा है। मतलब आमतौर पर ऐसा होता था कि कोई फिल्म आई तो कुछ रिव्यूज पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, और अगर ज्यादा नेगेटिव है तब भी मिक्स टू नेगेटिव कहा जाता था कि कुछ पॉजिटिव रिव्यूज भी हैं मगर ज्यादातर नेगेटिव है। मगर इस फिल्म की ट्रेजेडी यह है कि भैया हर किसी ने इस फिल्म को रिजेक्ट किया है, हर जगह से इस पे नेगेटिव रिव्यूज आए हैं। बल्कि अगर किसी एक आध शख्स ने गलती से इसको 3.5 स्टार दे दिए हैं तो बाद में जो फिल्म पे फीडबैक आया उसे देखते हुए वो कह रहा है कि भैया देखो एचडी में लीक हो गई थी फिल्म और नेगेटिव रिव्यूज थे और डायरेक्शन अच्छी नहीं थी, मगर इसके बावजूद देखो फिल्म ने पहले दिन 30 करोड़ का बिजनेस कर लिया। यानी हिंदी में 30 करोड़ नेट का बिजनेस किया। तो ये बड़ी बात है। अरे कहाँ से बड़ी बात है मेरे भाई, ये कोई बिजनेस है। यानी ऐसे वक्त में जब पठान ने एक रिकॉर्ड बनाया केजीएफ का रिकॉर्ड तोड़ के, और बाद में जवान ने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, बाद में स्त्री ने बहुत अच्छी ओपनिंग दी, मतलब फिल्म सब 60 करोड़ की ओपनिंग ले रही है डे वन पे। और ये तो संडे था, ये तो ईद का त्योहार था। यानी ईद, क्रिसमस, न्यू ईयर, दिवाली, ये बहुत बड़ी विंडोज होती हैं। यानी बिजनेस के हवाले से जो बड़ी विंडोज है उनमें से एक विंडो है ईद। बल्कि अगर हम कहें टॉप 3 विंडोज, क्रिसमस, ईद, दिवाली, तो भैया उस पर एक फिल्म आई और फिर संडे को आई। मतलब एक समझ लो नेशनल हॉलीडे जैसी कैफियत है ना, सबकी ऑफ है, सबकी छुट्टी है, पूरा मुल्क छुट्टी मना रहा है। ऐसे में एक फिल्म आती है, ईद के त्योहार पे फिल्म आती है, सलमान खान की फिल्म आती है और फिल्म 30 करोड़ करती है। आप कहते हो कि यार अच्छा अच्छा आगाज है। अच्छा आगाज नहीं है, बहुत बुरा आगाज है। अभी देखो जवान ने कितना बिजनेस किया था फर्स्ट डे, एनिमल ने कितना बिजनेस किया था, स्त्री ने फर्स्ट डे कितना बिजनेस किया था, जवान ने कितना बिजनेस किया था, और भैया पुष्पा ने हिंदी में कितना बिजनेस किया था। अब मुझे ये बताओ, अब फिर मुझे बताओ 30 करोड़ की अच्छी ओपनिंग है। ये क्लियर है कि जो डे 2 है उसमें ये फिल्म क्रैश कर जाएगी। बहुत ही मुश्किल है कि ये अपने डे 1 के बिजनेस को क्रॉस कर सके। और अगले 3 दिनों में इस फिल्म के साथ एक ट्रेजेडी होने वाली है जो क्लियरली दिखाई दे रहा है। मगर यहाँ सलमान खान पे तनकीद नहीं करनी भाई, क्योंकि सलमान खान तो भाईजान है, उनका दिल बहुत बड़ा है, नेक दिल इंसान है, लोगों की मदद करते हैं और एक खास तरह के अदाकार हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम यह है कि हमें तनकीद करते हैं, करनी है, करना चाहूंगा मैं और बहुत शिद्दत से करना चाहूंगा, वो है मुल्कदास साहब की डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन है यार, बिल्कुल यूजलेस डायरेक्शन है, माइंड मत कीजिएगा। ना चीजें कनेक्ट हो रही हैं, ना चीजों का इम्पैक्ट है, ना चीजों चीजों का कोई असर हो रहा है, चीजों के अंदर कोई भी ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही जिससे हम कनेक्ट हों और खुशी महसूस करें। और दूसरा जो मसला है वो है साजिद नाडियावाला साहब, जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और वो सलमान खान साहब के दोस्त हैं, और सलमान खान के साथ वो एक फिल्म बना चुके हैं किक। मतलब यार किक को आप सिकंदर से इसको कंपेयर करके देखो और मुझे बताओ कहाँ किक थी, कहाँ सिकंदर है। मतलब और कहाँ टाइगर 3 थी और कहाँ सिकंदर है। यानी टाइगर 3 अगर बुरी फिल्म थी तो सिकंदर तो बहुत ही बुरी फिल्म है, और किक एक ठीक ठाक फिल्म थी, मगर सिकंदर से उसका कंपैरिजन हो सकता है। तो सवाल ये है कि साजिद नाडियावाला साहब जो कि सलमान खान के दोस्त हैं, इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने क्या सोचा मुर्दास साहब को लेते हुए, क्या ब्रीफ किया उन्हें, क्या सलमान खान को ब्रीफ किया, क्या समझा कि यार मैं एक मेगा स्टार का कमबैक डिजाइन कर रहा हूं तो मैं कैसी फिल्म बनाऊं। ऐसी फिल्म बनाई है। अगर ये फिल्म फ्लॉप होती है, जो कि तय है कि ये फ्लॉप होगी, तो इसका जिम्मेदार सलमान खान नहीं है, नहीं है, मोर्खदास साहब हैं, यकीनी तौर पे स्क्रिप्ट राइटर है, और सबसे बढ़ के साजिद साहब हैं कि भैया ये कैसी फिल्म है जिसमें जो विलन है वो विलन एक जेन्युइन ऑर्गेनिक विलन है ही नहीं, एक कैमियो कर रहा है, ऐसा विलन है। बेटा मर गया ना, उसके अंदर वो गुस्सा दिखाई दे रहा है, ना वो जज्बा दिखाई दे रहा है, आखिर में जिंदा भी बच जाता है। भाई ऐसे आदमी को जिंदा छोड़ क्यों रहे हो? या वो दोबारा इलेक्शन लड़े, या आप इलेक्शन लड़ोगे, या कोई पार्ट 2 वगैरह बना रहे हो। अब आप रश्मिका का किरदार देखें, मतलब रश्मिका की एक्टिंग इतनी ऑर्गेनिक थी। पुष्पा में, एनिमल में लगातार 3 फिल्में उन्होंने दी जिसमें उन्होंने 500 करोड़ की फिगर को क्रॉस किया। ये वो काम है जो सलमान खान तो छोड़िए, शाहरुख खान सर नहीं कर सके। शाहरुख खान सर ने लगातार 2 फिल्मों में 500 करोड़ किए, रश्मिका ने 3 में कर दिया। यूनिक रिकॉर्ड था जो शायद ना टूटता। लोगों ने कहा ये पहली पैन इंडियन सुपरस्टार है, फीमेल सुपरस्टार है, लेडी सुपरस्टार है, मगर फिर उन्होंने की सिकंदर, जिसका मुकद्दर खोटा था, और रिजल्ट आपके सामने है। कुछ लोगों ने दबे दबे अल्फाज में कहा है कि जी उनकी एक्टिंग अच्छी है। अरे भैया कहाँ से एक्टिंग अच्छी है, रोल ही बिल्कुल बेकार था, फ्लैट रोल था, एक्टिंग भी उन्होंने अच्छी नहीं की, उन पे मेकअप थोपा गया जो उन पे अच्छा नहीं लग रहा था बगैर मेकअप के। देखो यार पुष्पा में वो कैसी लग रही थी, ऑर्गेनिक लग रही थी ना, इंप्रेसिव लग रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई बात नहीं बन सकी। और जो काजल है,
अगर वो सेकंड लीड होती, सेकंड हीरोइन होती और उनका कोई रोमांटिक एलिमेंट होता सलमान खान के साथ, तो इस फिल्म में एक डायमेंशन पैदा होती। वो डायमेंशन पैदा हो ही नहीं सकी। वो तो एक ऐसी खातून थी जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनका ससुराल के में मसले चल रहे हैं, खुदकुशी करना चाहती हैं, तो ठीक है, उनका काम ठीक था, वो फिर भी कुछ बेहतर लगी रश्मिका के मुकाबले में, लेकिन इम्पैक्ट नहीं बना। और जो मेरा दोस्त है शर्मन जोशी, उसे मैं कहता हूँ कि यार तू बड़ा टैलेंटेड आदमी है, तूने स्टाइल फिल्म में हमें हंसाया, वो फिल्म अब तक मेरी मेमोरी में है, और तूने बाद में भी बड़ा इंप्रेसिव काम किया, तो ठीक है, काम नहीं मिल रहा था, ये जिंदगी में सबके साथ होता है, खुदा तुम्हें कामयाब करे, मगर जो ये काम मिला है, ये क्या काम है? राजा साहब हम आपके साथ चलेंगे, राजा साहब फलाना, राजा साहब ढिमकाना, राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब। भैया सिकंदर पे सब बात कर रहे हैं, मगर सारे रिव्यूज नेगेटिव हैं। अगर आपको कोई पॉजिटिव रिव्यू मिलता है तो उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो, और मुझे बताओ कि अगली बार हम मिलें तो राजा साहब कहाँ चलेंगे? शुक्रिया।